पाकिस्तानी आर्मी फिर से बहुत जोर से टुकी है इस बारी बन्नू में। दहशतगर्दों ने सुबह 4:40 पर बारूद से भरी गाड़ी से धमाका किया। दहशतगर्दों ने गाड़ी से कैंट की बाहर वाली दीवार और सप्लाई डिपो के दरमियान रोड पर धमाका किया। दहशतगर्दों ने धमाका करके कैंट में दाखिल होने की कोशिश की। हेलीकॉप्टर को भी बताया जा रहा है कि गिरा दिया गया है। हेलीकॉप्टर पर हमला किया गया है। पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया है। जानकारी है इसका हमले में 2 मेजर और 1 कैप्टन की मौत हुई है। पाकिस्तान के एक कैंटोनमेंट, आर्मी कैंटोनमेंट, बन्नू कैंटोनमेंट पर टीटीपी, मतलब बोला जा रहा है टीटीपी, लेकिन ये दूसरा ग्रुप है जो कि हाफिज गुल फ्रैक्शन है, उसका टीटीपी का मतलब तहरीक तालिबान पाकिस्तान और टीटीपी और हाफिज गुल, इन सब का बन्नू कैंटोनमेंट पर हमला किया आज सुबह 4:45 पे। इसमें पूरे में वही छाप है हमले में जो छाप पाकिस्तान ने कश्मीरी टेररिस्ट को सिखाई थी। एक तरफ टीटीपी ने पाकिस्तानी फौज का हेलीकॉप्टर गिरा दिया और जो है वो आज फिर से कई सारे विकेट पाकिस्तानी फौजियों के गिर गए। दूसरी तरफ जो अफ़गान सिटीजन्स हैं, जो अफ़गान नागरिक हैं, उन्होंने यूके के अंदर पाक एम्बेसी पे अटैक किया। पाक एम्बेसी पे अटैक किया और इनके जो राजदूत थे, जो इनके एम्बेसडर थे, उनको खूब एकदम जूतों से बाकायदा जो है वो पिटाई हुई है। हालांकि लंदन पुलिस ने बाद में उस पर कार्रवाई करी, लेकिन जो होना था वो तो मारपीट होनी थी, जिसको मारना पीटना था वो तो मारपीट दिया गया। अब टीटीपी ने ऐलान किया है कि हम यहाँ पर रुकेंगे नहीं। ये जो खबरें निकली थी कि पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक करने की प्लानिंग कर रहा है, उसके गुस्से में टीटीपी ने ऐलान कर दिया कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम जो है वो आए दिन अटैक करेंगे। और जब तक हम पाकिस्तान के अंदर, तो वैसे पहले से ही, आज की बात नहीं, पहले से ही कहते आई टीटीपी कि जब तक पाकिस्तान में शरीयत नहीं लागू करा देंगे उस दिन तक जो है वो टीटीपी के हमले किसी भी तरीके से रोकने वाले नहीं हैं। पाकिस्तानी आर्मी फिर से बहुत जोर से टुकी है इस बारी बन्नू में। बन्नू है खैबर पख्तूनवा के अंदर, जहां पर एक मोटा सुसाइड अटैक, एक नहीं 2 मोटे सुसाइड अटैक हुए हैं, जहां पर बन्नू कंटोनमेंट के गेट के ऊपर आके सुसाइड बॉम्बर्स ने अपनी गाड़ी, एक एक्सप्लोजिव से भरी हुई गाड़ी को उड़ाया है। उसके बाद जो इंफॉर्मेशन आई है, बन्नू कैंट जो एक मिलिट्री बेस है खैबर पख्तूनवा के अंदर, वहां पर काफी फोर्सेस इनकी जो टीटीपी वाली हैं वो अंदर घुस गए हैं। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कहीं ना कहीं अभी अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं कि करीब 12 से 13 पाकिस्तानी सोल्जर्स टिचकियां हो गए हैं, और यहां तक कि ये भी पता चल रहा है कि एक हॉस्टेज सिचुएशन भी डेवलप हो रही है। यहां तक कि पाकिस्तानी आर्मी ने पाकिस्तान ने अपने एयरफोर्स के जो अटैक गनशिप्स हैं वो भी वहां पर डिप्लॉय कर रखे हैं। यहाँ तक ये भी पता चला है कि स्पेशल फोर्सेस और जो उनकी एसएसजी कमांडोज हैं वो भी अंदर उस एरिया के अंदर घुसे हैं टू ट्राई एंड सैनिटाइज दिस इंटायर थिंग। ये जो अटैक हुआ है, ये लोग तो काफी, अब सिंपल लैंग्वेज में बोले तो यार टीटीपी कर रहे हैं, बट मेरे हिसाब से जो मेरे को इन्फॉर्मेशन आई है, ये अटैक हुआ है गुल बहादुर ग्रुप के जैश फुरसान ए मोहम्मद, एक जो ग्रुप है, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करी है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पाकिस्तानी आर्मी का जो एक गो टू तरीका है इन चीजों को डील करने के लिए, वो कैंटोनमेंट में कम से कम नहीं तो 1000 सिपाही होते होंगे, 1000 से कम तो नहीं होते होंगे। आपको लड़ने के लिए बाहर से आदमी बुलाने पड़ रहे हैं, इसका मतलब वहां से या तो वो सिपाही भाग गए हमला होते ही, या आपके पास कैंटोनमेंट में लोग ही बहुत कम थे। 2 में से एक चीज, हाँ ये भी हो सकता है लोग बहुत कम हो, लेकिन कितने कम होंगे यार, कैंटोनमेंट है। कैंटोनमेंट में आपके पास ऑफिसर होंगे, एक ऑफिसर के नीचे 100 से ज्यादा, 8 ही तो घुसे हैं। ये जो ग्रुप है, इसी ने क्लेम किया। ग्रुप का नाम है जैशे फुरसान मोहम्मद। इसने क्लेम किया कि हमने 8 आदमी अंदर घुसाए हैं। मैं बोलता हूं एक कर्नल है, कर्नल के अंदर एक बटालियन रही होगी, कर्नल के अंदर एक ब्रिगेड रही होगी, 200 तो 300 तो होंगे, और पूरी के पूरे आर्मर्ड, क्योंकि वो तो टैंक वैंक सब कुछ होता है, तो टैंक चलाने वाला ड्राइवर होगा, वो भी तो, उनको भी लड़ना आता है, उनको भी गोली चलानी आती है। यहां तक के ऑर्डरली जो कि काम करता है ऑफिसर्स के कपड़े धोने का, गार्डनिंग का, खाना बनाने का, जूते पॉलिश करने का, इनको भी लड़ाई होती है, इनको भी गोली चलानी होती है। जब हमला होता है तो ये भी आते हैं, जब लड़ाई होती है ये भी आते हैं। कैंटोनमेंट पे हमला हो गया बन्नू में, मान लिया, आपकी आर्मी क्या कर रही थी? आपकी आईएसआई क्या कर रही थी? आईएसआई ने क्या इंफॉर्मेशन नहीं दी थी? इतना बार अगर जब इंडिया में हमले होते थे, इंडिया में मुंबई अटैक हुआ, तो पाकिस्तान ने यही बोला था ना कि इंडिया की इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, इंडिया की इंटेलिजेंस को पता क्यों नहीं चला? आज ये क्वेश्चन मैं आईएसआई पे डालना चाहता हूं, आज ये क्वेश्चन पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस पे डालना चाहता हूं।
पता क्यों नहीं चला? इतना बड़ा ट्रक लेकर के कोई आदमी घुस गया अंदर और आप नहीं उसको मार पाए, आप उसको पकड़ नहीं पाए, आपको पता नहीं चला। आपकी इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस होती है, आपको पाकिस्तान की आईएसआई के पास सिर्फ इतना काम है कि रोहित शर्मा कहां बात कर रहा है, मैं कहां बात कर रहा हूं। ये हमला इतना स्ट्रॉन्ग था, एक एक्सप्लोसिव लेडन ट्रक, मतलब एक गाड़ी थी, बड़ी ट्रक, जिसमें पूरे में एक्सप्लोसिव्स भरे थे, जिसमें पूरे में बारूद भरा था, जाकर के टकराया बन्नू कैंटोनमेंट के गेट से और गेट उड़ गया, गाड़ी भी उड़ी, गेट भी उड़ा और उसमें कुछ ये जो हाफिज गुल फ्रैक्शन है इसके लोग भी मारे गए। उसके बाद 8 जो पश्तून फाइटर्स हैं, जो मुजाहिदीन हैं या उनके तरफ से बोलूं तो फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो अंदर घुस गए। गेट पर ही 12 पाकिस्तानी सैनिक चौकीदारी कर रहे थे जो मारे गए। ये सामने फाइटिंग अब तक कंटिन्यू कर रही है, ऐसे कुछ लोग बता रहे हैं, मेरे सोर्सेस फोन नहीं उठा रहे थे। ये ग्रुप भी टीटीपी की तरह शरीयत इंपोज करना चाहता है और पाकिस्तान को बोलता है कि भाई तुम इस्लामिक कंट्री हो तो शरीयत इंपोज करो, शरीयत लगाओ, हम तो शरीयत वाले कंट्री में लाना चाहते हैं ना। ये शरीयत पाकिस्तान नहीं सिखाई थी पूरी दुनिया को। आज इस शरीयत पे मैं तो हंसने की बात नहीं है, लोग मारे गए हैं, चाहे वो जैशे फुरसान के हों या चाहे पाकिस्तानी आर्मी के हों, हंसने की बात तो मुझे नहीं लगती, लेकिन फिर भी मतलब एक चीज होती है ना कि पाकिस्तान जो सिखाता है दुनिया को, एक कैंटोनमेंट में हेलीकॉप्टर से आर्मी भेजी जा रही है, लोग भेजे जा रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कैंटोनमेंट की क्या हालत है, ये समझ लीजिए। एक कैंटोनमेंट में कम से कम नहीं तो 1000 सिपाही होते होंगे, 1000 से कम तो नहीं होते होंगे। आपको लड़ने के लिए बाहर से आदमी बुलाने पड़ रहे हैं, इसका मतलब वहां से या तो वो सिपाही भाग गए हमला होते ही, या आपके पास कैंटोनमेंट में लोग ही बहुत कम थे, दो में से एक चीज। हाँ, ये भी हो सकता है लोग बहुत कम हो, लेकिन कितने कम होंगे यार, कैंटोनमेंट है। कैंटोनमेंट में आपके पास ऑफिसर होंगे, एक ऑफिसर के नीचे 100 से ज्यादा, 8 ही तो घुसे हैं। ये जो ग्रुप है इसी ने क्लेम किया। ब्रिगेडियर छोड़ दो यार, मैं बोलता हूँ कर्नल भी रहा है, वैसे कैंटोनमेंट में कर्नल नहीं होता, कर्नल से ऊपर ब्रिगेडियर मेजर लेफ्टिनेंट जरूर होता है। मैं बोलता हूँ एक कर्नल है, कर्नल के अंदर एक बटालियन रही होगी, कर्नल के अंदर एक ब्रिगेड रही होगी, 200 तो 300 तो होंगे, और पूरी की पूरी आर्मर्ड, क्योंकि वो तो टैंक वैंक सब कुछ होता है, तो टैंक चलाने वाला ड्राइवर होगा, वो भी तो उनको भी लड़ना आता है, उनको भी गोली चलानी आती है। यहां तक के ऑर्डरली जो कि काम करता है ऑफिसर्स के कपड़े धोने का, गार्डनिंग का, खाना बनाने का, जूते पॉलिश करने का, इनको भी लड़ाई होती है, इनको भी गोली चलानी होती है। जब हमला होता है तो ये भी आते हैं, जब लड़ाई होती है ये भी आते हैं, ये भी बात सही। तो इस पोजीशन में कम से कम नहीं तो 1000 आदमी होने चाहिए, तो बाहर से ट्रूप्स क्यों आ रही हैं? पाकिस्तान के अंदर टीटीपी के हमलों में फिर से एक बार बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है। अब तो यहाँ तक मामले सामने आ रहे हैं कि हेलीकॉप्टर उड़ाए जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर का आप सब जानते हैं कि कितना ज़्यादा खर्चा होता है, कितने महंगे होते हैं हेलीकॉप्टर, भले ही वो बहुत साल पुराने हो जो भी हो, लेकिन फिर भी पाकिस्तान फ़ौज ने बड़े ही, जो पाकिस्तानी फ़ौज का घमंड है ना, कहते हैं कि हमारे पास में हेलीकॉप्टर है, हमारे पास में टैंक है, हमारे पास में ये है। अब वो सब घमंड भी जो है टूट रहा है। अभी तक तो जो टीटीपी वाले क्या करते थे कि जो कॉन्वॉय की गाड़ियां हैं, जो जीप हैं, इस प्रकार की बख्तरबंद गाड़ियां, इन्हीं सब पे अटैक हुआ करते थे, लेकिन अब जो है वो हेलीकॉप्टर को भी बख्शा नहीं जा रहा है। टीटीपी की तरफ से अगर हम बात करें तो टीटीपी ने बकरीद के टाइम पर जो है वो सीज़ फायर का ऐलान किया था, जंगबंदी, लेकिन इधर ही बीच में आईएसआई सिक्योर ना रख पाई इस खबर को। खबर बाहर आती है कि पाकिस्तान प्लान कर रहा है, पाकिस्तानी फ़ौज प्लान कर रही है सर्जिकल स्ट्राइक अफ़गानिस्तान के ऊपर और तालिबानी ठिकानों के ऊपर। ये खबर बाहर आते ही जो इनकी सर्जिकल स्ट्राइक थी, अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक की तो खबर नहीं आई, लेकिन उसका रिएक्शन ज़रूर सामने आ गया। पता नहीं कर भी रहे थे कि अफवाह उड़ाई थी किसी ने, जो भी हो, लेकिन उसका नुकसान पाकिस्तानी फ़ौज को बहुत ज़्यादा हो गया। इसका नुकसान हो गया कि उसी के जवाब में इस तरह के अटैक्स बढ़ रहे हैं। तालिबानियों ने कहा कि अच्छा, हमने एक तरफ सीज़ फायर की बात कर रहे हैं, हम जनबंदी की बात कर रहे हैं, और ये हम ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। और एक बार ऐसे पहले हो भी चुका है, आज से 2-2.5 साल पहले की खबर मैं आपको बताऊं। इन्होंने एक ड्रोन अटैक किया था तालिबान के ठिकाने पर। उसमें इन्होंने ड्रोन से कुछ है छोटे बम्स होते हैं जो बड़े बड़े, मतलब अच्छा खासा 100, 200, 500 लोग उड़ाने भर के, इतने एक इन्होंने बम गिराए थे वहाँ पर। लेकिन वो चाइना का माल था, वो फटा ही नहीं। चाइना का माल था, बम फटे ही नहीं, लेकिन तालिबानियों को पता ज़रूर चल गया है। तो कुछ किस्मत भी मैं देख रहा हूँ साथ नहीं दे रही पाकिस्तान के पास। किस्मत भी, कहीं इनके बम नहीं फटते हैं, कहीं इनके हेलीकॉप्टर उड़ जा रहे हैं, कहीं इनकी खबर लीक हो जाती है, कहीं कुछ हो जाता है।
अभी तो तालिबानियों की तरफ से खबर आ रही है कि ये तो छोटी बात है, अभी और देखते जाओ धीरे धीरे क्या करते हैं हम।